अरे यार शिट, लास्ट बॉल थी और जीतने के लिए थे 6 रन चाहिए थे। हार गए मैच। यही हुआ है इस बार RIMC एग्ज़ाम में। मीन्स आउट ऑफ द रेंज एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को कहा गया है सॉल्व करो, हिट करो। जिसमें मैच में तो ये होता है वाइड बॉल मिल जाती है, लेकिन यहाँ लेट्स सी, हमें सिर्फ अभी हम बोल सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, इफ़ वी स्टैंड टुगेदर तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकल सकता है। यस, ये वीडियोस उन सभी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए, उन सभी मेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी उन सब बच्चों के हित में चाहते हैं या जो समझते हैं ये चीज़ कि इस बार का RIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर बहुत आउट ऑफ द रेंज आया था। इट वॉज नॉट ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर, एंटायर पेपर मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का नहीं था। उसमें इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी थे, उसमें कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से आउट ऑफ भी थे, जो कि शायद एक बच्चे के साथ ज्यादती है। ऑब्वियसली मतलब यदि हम ऑब्वियसली बोलें कि आउट ऑफ द पिच बॉल की जाए तो कोई भी महान से महान बल्लेबाज है वो हिट नहीं कर सकता शॉट, क्योंकि जब तक रेंज में नहीं आएगा तब तक हाउ कैन इट हिट अ शॉट। सेम यदि हम लोग बोलें एक 5 लोगों की टीम मतलब मेंबर एक पूरी आर्मी से लड़ लें, इट्स नॉट पॉसिबल। सो वही है आज इस बार जो 3 जून को एग्ज़ाम पेपर हुआ है RIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम का, उसमें मैथमेटिक्स का पेपर इसी टाइप का आया है कि बच्चों को यही समझ में नहीं आया कि मैथमेटिक्स का है, इंटेलिजेंस का है, कि हमें एग्जामिन करने के लिए लिया गया है कि हमें फेल करने के लिए। आई डोंट नो मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड करके वो एग्ज़ाम पेपर सेट किया है, क्या थॉट्स रखे हैं, आई डोंट नो। मतलब अब तक की जो इतने समय के पेपर होते हुए हैं तब से इस तरह से ये जाहिर ज़रूर होता है, प्रीवियस जितने भी हुए पेपर उसमें, कि भाई हाँ बच्चों को ये एक तरह से वो जज करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं कि टफ से टफ सिचुएशन में बच्चा कितनी आराम से उस चीज़ को डील कर सकता है, ये वो जज करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हमने हर लास्ट 3 साल के पेपर भी उठाए तो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिला है हमें, पैटर्न में बहुत अलग अलग वेरिएशन आए हैं, तो ऑब्वियसली आप वो मैथ्स में भी कर सकते हो। लेकिन आउट ऑफ द रेंज करना पेपर को, मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंस का पेपर डालना, रीजनिंग के क्वेश्चंस डालना, ये आई थिंक इट इज़ नॉट गुड। ये बच्चों के साथ सरासर जाती है। तो इस वीडियो में मैं क्षितिज विंग्स ऑफ ड्रीम्स एजुकेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी साथ जुड़ें और इसके खिलाफ एक थोड़ा सा चाहें कि ये सही है या गलत है, इस बात को एटलीस्ट यूनिटी के साथ कहें। ऑब्वियसली यदि सब मिलके बोलेंगे तो कुछ सॉल्यूशन निकलेगा कि एटलीस्ट बच्चों को एग्जामिन करिए। मतलब आउट ऑफ द सिलेबस लेके बच्चों को फेल करने के लिए एग्जाम पेपर ले रहे हो आप, दिस इज नॉट गुड। आपका यदि हम लोग क्वेश्चन सारे देखें, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर यदि हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एलियन वाला क्वेश्चन जो है, ऑब्वियसली ये आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है, किसी भी और से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है। ओके, सेम एज यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मैथमेटिशियन और फिलोसफर वाला, ये भी आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं है किसी भी एंगल से। ओके, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम, तो दैट इज ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि नंबर सीरीज बेस्ड है। हाउएवर इट इज़ वेरी सिंपल, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी इट इज़ ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इट इज़ ऑफ हम लोग बोलें तो क्वेश्चन नंबर 22 जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ये किसी एंगल से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑल्सो इट इज़ ऑफ assumption and reason based question. Question number 22 and 23 both are reason based question, assumption. And question number 27 जो आप देख रहे हैं, ये आई थिंक 10 तक के किसी मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का नहीं है, बुक्स का नहीं है। मीन्स इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज इट इज़ आस्किंग। ओके, जो अलग दिए हुए 4 saucers, 3 spoons,
ओके तो इसमें वो बोल रहा है हाउ कैन आई बाय 2 थिंग्स एट अ टाइम, मतलब कितने सारे वेज हैं। तो जिसमें कई लोगों ने आंसर दिया था 6। ओके कई लोगों ने क्लेम किया था उसके लिए कि 6 इसका आंसर आ रहा है। पब्लिश किया था आंसर ऑफिशियल, जो कि जहाँ तक है 6 मुझे कहीं एंगल से नहीं लगता 6 इसका आंसर। इसके कई सारे वेज हो सकते हैं ऑब्वियसली, यदि एक प्रैक्टिकली हम लोग सोचें तो 6 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हम 11th-12th में पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्टली 11th में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सेम एज 28, भले ही वो 28 आपका स्मॉल वर्ड है इसीलिए आप उसे लिख के आप कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑफ इवन 10th तक के सिलेबस का ये भी नहीं है, ठीक है। तो मेरा सिंपल सा बस कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कंसीडर किए हैं। इफ़ यू ऑल थिंक कि वो वैलिड पॉइंट्स हैं तो जस्ट से इन द कमेंट बॉक्स। आप सभी से एक अनुरोध यही है कि यदि आपको ये पॉइंट्स वैलिड लगते हैं उन बच्चों की खातिर बी इन ए यूनिट और जस्ट आस्क ए क्वेश्चन टू द आरएमसी मैनेजमेंट जिसने ये पेपर सेट किया है, आर यू डूइंग अ राइट थिंग इन राइट वे और नॉट। मेरा पहला पॉइंट यही है कि क्वेश्चन पेपर आप यदि मैथमेटिक्स का रख रहे हो तो मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चंस रखे जाएं, उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली यदि आप कल को भाई रीजनिंग की जगह आप कल को यदि आप हिंदी के क्वेश्चन डाल दो, कल को आप सोशल स्टडी के उसमें क्वेश्चन डाल दो, इट्स नॉट अ गुड वे। आपको इंटेलिजेंस का पेपर रखना है, आप एक 4th पेपर कंडक्ट करो या फिर आप सब्जेक्ट का नाम करो, एग्जाम पेपर का नाम चेंज करो, बोलिए मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस और सेक्शन सी बनाइए, बिल्कुल लीजिए सेक्शन सी बनाइए, उसमें लिखिए इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस और उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस दीजिए कि भाई उस सिलेबस से ही आएगा। एक पर्टिकुलर दायरा होना चाहिए जिसके बीच भाई बच्चों को प्रिपरेशन और उसका मौका मिले, बच्चों की फाइट एक्चुअल होनी चाहिए। वी आर नॉट टेकिंग एग्जाम टू फेल दी स्टूडेंट्स, कि भाई तो अलग ही वो हो गया कि बच्चों को यही नहीं पता कि एग्जाम पेपर में आने क्या वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, बस एग्जाम हो गया। तो सेकंड पॉइंट मेरा यही है, लेवल ऑफ सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट का लेवल हो कि हाँ भाई आप भले 8 तक का पूछो, 9 तक का पूछो, 10 तक का पूछो, जो भी पूछो, एक ऑर्डिनेंस रहे, इसी रेंज तक का पेपर रहेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, अदर मैथमेटिक्स, जीके या फिर आपका इंग्लिश। हालांकि जीके और इंग्लिश का हम लोगों को इतना एक्सपीरियंस इतने प्रीवियस ईयर के पेपर में हो गया है कि किस काइंड का पेपर होता है, तो उसमें रेंज नहीं बढ़ी है, पैटर्न बहुत बदला है, हर बार कोई नया पैटर्न हमें देखने को मिलता है इंग्लिश में खास तौर पर। तो वो एक लगता है हाँ चलो कंपटीशन जोन है भाई, मज़ा आएगा, अगले पेपर में पता नहीं क्या है चीज़ें आ जाएं, क्या पता राइटिंग मैटर ज़्यादा मार्क्स का आ जाए और ग्रामर बहुत कम मार्क्स की रहे, क्या पता ग्रामर किस टाइप किया है, उसमें क्या पूछ लिया जाए, ओके क्या। तो ये सारे चेंजेस अच्छे लगते थे, कंपटीशन जोन लाते थे, एटलीस्ट बच्चों को मज़ा आता था, टीचर्स को भी, मेंटर्स को भी, हर चीज़ उसको मना आता है कि चलो फाइट हो रही है। एक वैलिड फाइट होना इज़ गुड थिंग, बट इनवैलिड फाइट होना इज़ नॉट अ गुड थिंग। थर्ड थिंग यही कि जैसे सैनिक स्कूल के में आपका जब निकलता है एग्जाम फॉर्म पेपर, तब उसके में सारा सिलेबस वगैरह हर चीज़ आती थी कि सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहेगा, इसी टॉपिक में इतने टॉपिक्स रहेंगे, इतनी इतनी चीज़ें रहेंगी, ये पूछा जाएगा। सेम एज रिक्वेस्ट है आरएमसी मैनेजमेंट से, यदि आप फॉर्म जब निकालते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं जून का आपका जनवरी में आ जाता है मोस्टली एग्जाम फॉर्म, हालांकि फर्स्ट वीक ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी तक। सेम एज दिसंबर का आपका एग्जाम फॉर्म आ जाता है आपका जुलाई में, बहुत हद तक हुआ तो अगस्त तक आ जाता है। तो उसके साथ जब आप एग्जाम फॉर्म में सारी चीज़ें नोटिफाई करते हो तो उसमें आप सिलेबस भी कंटेंट रखो, मैथमेटिक्स का भाई ये टॉपिक्स रहेंगे, आपका इंग्लिश के ये टॉपिक्स रहेंगे, आपका जीके के ये टॉपिक्स रहेंगे, आपका फिर यदि इंटेलिजेंस लेना चाहते हो तो इंटेलिजेंस के ये टॉपिक रहेंगे। तो बच्चों को क्या है, एक रेंज तो मिलेगी कि हमें इस रेंज में तैयारी करनी है। नेक्स्ट है कि भाई यदि आपको डिफ़िकल्ट लेवल बनाना है, ये ऑब्वियसली क्यों कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना या फिर कह सकते हैं वे ट्रैक चेंज करना, तो एग्जाम इन डिफरेंट वेज कि भाई मैथ्स में उन्हें लग रहा था बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो अब इस बार मैथ्स में भी थोड़े से वेरिएशन लाए जाएं एकदम पैटर्न। तो दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज। आप पहले भी चेंजेस लाए हो, 2 क्वेश्चन पहले भी रीजनिंग के डाल दिए उनने, ठीक लगता था, चलो ठीक है लगता था ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बच्चा प्रिपेयर करता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते थे।
कई बार वो मल्टीप्लाई डिवाइड में क्वेश्चन आता था जिसमें वही वेरिएबल्स डाल देते थे, तो जिसमें हमें नंबर फाइंड करनी होती थी कैलकुलेट करके, वो भी एक था। लेकिन यहाँ आप डिफ़िकल्टी बढ़ा रहे हैं या रेंज बढ़ा रहे हैं, ये दोनों में फ़र्क होना चाहिए। तो मेरा फोर्थ पॉइंट वही है कि इंक्रीज द डिफ़िकल्टी लेवल, नॉट द रेंज। रेंज मत बढ़ाइए, और रेंज बढ़ा रहे हैं तो उसे निश्चित करिए। लेकिन लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाने के आपके पास काफ़ी सारे वेज हैं। आप माइनस मार्किंग कर सकते हो। आपने जैसे 2 पेपर पहले 1 साल पहले आया था एक पेपर जिसमें 35 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन करने थे, वो कर सकते हो। ऐसी चॉइसेस रख सकते हो। देयर आर मैनी वेज जो आई थिंक मैनेजमेंट हम लोगों से ज़्यादा जानता होगा, उनके पास काफ़ी सारे वेज होंगे। लेकिन दिस इज नॉट द गुड वे, दिस इज नॉट इवन द गुड अप्रोच लाइन। यदि हम देखें कि वो ऑब्वियसली बच्चे के हिसाब से सोचें, ना कि खुद के हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरा सभी से क्वेश्चन, जितने लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, या ऑब्वियसली उन सबसे क्वेश्चन है, क्या ये सही पैटर्न पे हुआ है पेपर? क्या ये सही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर था? इज इट द राइट वे टू कंडक्ट द पेपर? क्या ये उन बच्चों के साथ ज्यादती नहीं है जो इतनी मेहनत करके पूरे दिल से, लगन के साथ, पूरे शिद्दत से कहते कि इस बार हम निकालेंगे आरएमसी एग्जाम? या उन पेरेंट्स के साथ जिनने देखा अपने बच्चों को कड़ी मेहनत कर रहा हो और वो इस बार निकाल के आएगा पेपर? क्या उनके आंसुओं में नहीं होगी तक कि भाई मैं इस बार देखा हूँ, मतलब मोस्टली आई विजिटेड द एग्ज़ाम सेंटर, तो मैं हर बार देखता हूँ चेहरे पेरेंट्स के, बच्चों के। लेकिन इस बार का दैट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर सीन। फर्स्ट पेपर के बाद ही बहुत सारे बच्चे जितने मैंने देखे, सबकी आंखें नम थी। इवन पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड, हमारा बेटा तो नहीं गया। मतलब दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और शायद यदि पहले की तरह होता 2 दिन में पेपर कंडक्ट, तो शायद दूसरे दिन बच्चे दिखते ही नहीं आधे से ज़्यादा, जैसे कि पहले होता था। क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो होटल जाते हैं, होटल रेंट पे लेते हैं और पैसे खर्च करते हैं, इतनी दूर दूर से जाते हैं क्योंकि पूरे स्टेट में एक सेंटर होता है। और फिर जब उन्हें ऐसी उम्मीद टूटती है कि चलो रेंज में ही नहीं आया पेपर, तो दैट्स नॉट गुड। एक मेरा पॉइंट और है कंसीडर, यदि आप लोग करते हैं। मेरा ये जो पहले पेपर होता था, पहले 2 दिन का होता था, सडनली अब एक कोविड के बाद से 1 दिन का हो गया है। सो क्या इस एज के ग्रुप के साथ ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है? आप सुबह से लेके शाम तक बच्चे एंगेज करके रखते हो, लास्ट पेपर तक बच्चा थोड़ा सा बहुत डाउन हो जाता है, टायर्ड हो जाता है। तो वो 2 दिन वाला पैटर्न सही नहीं था। मैथमेटिक्स इंग्लिश 1 दिन होता था, अगले दिन जीके होता था। हालांकि हम ये सोचते थे कि 1 दिन मैथमेटिक्स और जीके हो, अगले दिन इंग्लिश हो, इंग्लिश के लिए फ्रेश टाइम मिले बच्चों को, एनर्जी के साथ मिले। तो क्या आप भी समझते हैं कि ये होना चाहिए कि 1 दिन मैथमेटिक्स और जीके हो, दूसरे दिन इंग्लिश? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सभी लोग बोलें। मेरे ये 5 पॉइंट्स जो हैं, फर्स्ट, या मैथमेटिक्स और रीजनिंग में डिफरेंस है। यदि आप चाहते हैं दोनों लेना पेपर, तो दोनों के अलग अलग पेपर लें, या फिर दोनों का सेक्शन अलग करें, और इंटेलिजेंस का सिलेबस जरूर दें। सेकंड, सब्जेक्ट्स का लेवल, भाई आप जो भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं आप 11th के डाल रहे हैं क्वेश्चन, 10th के रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप रेंज में दें क्वेश्चन, लेवल ऑफ सब्जेक्ट बिल्कुल कंसीडर किया जाए। थर्ड पॉइंट, सिलेबस, यदि आप हो सके तो जब आप नोटिस रिलीज करते हैं एग्जाम फॉर्म का, तभी आप सिलेबस भी दें, यदि जिससे आप हर बार कोई अपडेशन करने वाले हैं तो उसमें मेंशन रहे। फोर्थ पॉइंट, डिफिकल्टी इंक्रीज करें, रेंज नहीं। रेंज कर रहे हैं तो उनको मेंशन करें। नेक्स्ट है जो मैंने फिफ्थ पॉइंट अपनी तरफ से एक डाला है कि क्या पेपर 2 दिन में होना चाहिए वापस पहले की तरह, और उसमें छोटा सा चेंज कि 1 दिन मैथमेटिक्स और जीके, दूसरे दिन इंग्लिश। इन 5 पॉइंट्स में आपको कितने पॉइंट सही लगते हैं और कितने लोग इस चीज़ के लिए सही मानते हैं? प्लीज़ इफ़ यू रेज योर हैंड, देन ओनली यू विल गेट द सॉल्यूशन। मुझे इससे लिटरली कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज उन बच्चों की मेहनत, उन पेरेंट्स का डेडिकेशन, ये सब चीज़ें पॉइंट कंसिडर करते हुए मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ कि भाई एटलीस्ट आरएमसी को भी पता चले, डिपार्टमेंट को, मैनेजमेंट को, कि दैट इज सो मच। आप इतना भी मत करिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू आरएमसी टू
मैनेजमेंट 2 कि भाई आप बच्चों के रेंज के हिसाब से चीज़ें लें। ये पेपर ऐसा था कि ऐसा लग रहा है कि सडनली ऐसा हो गया, बहुत होशियार बच्चे एकदम कॉलेज लेवल के हैं, उनने पेपर देने को बिठा दिया हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो RIMC का पेपर दिया है। जिन लोगों ने, जो भी वॉच कर रहा हो, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर देम टू स्टैंड इन ए यूनिटी, जिससे एटलीस्ट उन तक बात पहुंचे तो वो सॉल्यूशन निकाले कि भाई इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर दोबारा या तो होना चाहिए, नहीं तो फिर इसकी पासिंग मार्क लिमिट कम करनी चाहिए। जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है सिर्फ उसी के लिए ही ये कंसीडर किया जाए। इंटेलिजेंस क्वेश्चन के लिए एक भी मार्क्स ना तो इंक्लूड किया जाए, ना ही उसके दिया जाए। तो मोस्टली सबसे अच्छा वही है कि पेपर दोबारा हो, इस चीज़ की डिमांड किया जाए कि मैथमेटिक्स का पेपर दोबारा किया जाए, जो आपके पुराने प्रीवियस पैटर्न है उस तरीके दिया जाए। मैंने सिंस 90s से पेपर देखे हैं, क्योंकि आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड इन RIMC एंट्रेंस एग्जाम in my time, but I was just disqualified in the medical test in eyesight. That's why I couldn't get the admission in RIMC. So मैं उस टाइम से पेपर देखते आ रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त हम प्रैक्टिस करते थे तो 90s के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। लेकिन तब से लेकर आज तक के मैंने सारे पेपर देखे, इतना ड्रास्टिक चेंज मैथमेटिक्स में कभी नहीं था। ठीक। सो व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? आपके पॉइंट्स क्या हैं? प्लीज़ मुझे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो आगे भी RIMC का देने वाले हैं, और जिनने इस बार दिया है 3 जून ऑफ 2023 को, जिनने मैथमेटिक्स का पेपर दिया, जिनने सारे पेपर दिए हैं RIMC के, वो स्टैंड लें। क्या ये सही हुआ है और गलत हुआ है? और यदि गलत हुआ है तो ये पेपर दोबारा कंडक्ट हो मैथमेटिक्स का। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तक इतने चेंजेस आपने बदल सब्जेक्ट में किए, लेकिन दैट वॉज नॉट गुड। ये सही नहीं था। इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। आप आउट ऑफ रेंज नहीं जा सकते। दैट इज़ so बैड फॉर द स्टूडेंट्स who have appeared in RIMC एग्ज़ाम। और उन लोगों के मोटिवेशन, उन लोगों को डिमोटिवेट किया जाएगा इस पेपर से। ये पेपर जितने आगे वाले देखेंगे वो सब डिमोटिवेट होंगे कि भाई पेपर में कुछ भी हो रहा है अब। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है एक बार फिर कि स्टैंड फॉर द थिंग्स जिससे हम उन बच्चों को सपोर्ट कर पाएँ। और आप लोगों की क्या राय है, और ये बताने का बिल्कुल कष्ट करें कि भाई आपके और कोई पॉइंट्स हैं जो आप ऐड करना चाहें, तो बिल्कुल विल रिलीज द नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस। यदि आप सपोर्ट करेंगे तो विल रीच टू द गोल। सो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।